नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़े हैं? मेटल नॉन मेटल ना। मेटल नॉन मेटल में आपका आगे जो है, जहां तक हम पढ़े उसके आगे क्या है? ऑकरेंस ऑफ मेटल। क्या है? ऑकरेंस ऑफ मेटल। हम मेटल को कैसे निकालते हैं, जमीन से कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑकरेंस ऑफ मेटल, सबसे पहले दो चीज के बारे में समझो। एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। मिनरल क्या होता है? जैसे जमीन के नीचे से नेचुरली जो भी आप निकालते हो, जमीन के नीचे से खुदाई किए, कोयला निकल गया, नेचुरल निकल रहा है ना। जमीन के नीचे जो भी नेचुरली निकलता है, मान लो कि कुछ भी क्ले, मिट्टी टाइप का निकला, नेचुरली जो भी निकला वो क्या होगा? मिनरल होगा। क्या होगा? मिनरल। जैसे आपका समुद्र के नीचे भी आपका क्या निकलता है? क्रूड ऑयल निकलता है ना, तो वो भी क्या निकल रहा है? नेचुरली निकल रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? मिनरल। क्या जाएगा? मिनरल। अब बात ये है कि जमीन के नीचे से तुम निकाल दिए, उतना ही मेन नहीं होता है। अगर मान लो कि ऐसा एक जगह है जहां पे ये जैसे अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम आपका निकाला था बॉक्साइट ओर से। जैसे मान लीजिए कि जमीन के नीचे से आप मिट्टी टाइप का पूरा ढेर निकाले, क्ले है वो आपका, जाने कि उसमें कुछ ना कुछ मिनरल है। उस मिनरल में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई ना कोई मेटल, कोई ना कोई आपका एलिमेंट हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल में से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई क्या मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। समझो दो में अंतर क्या है। जमीन की खुदाई किए, उसमें से हम लोग जो भी निकालते हैं नेचुरली, उसमें अगर मेटल हो चाहे कुछ भी हो, जो नेचुरल निकालते हैं उसमें गंदगी जो रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल। क्या बोलते हैं? मिनरल। जैसे मान लो कि सोना का खदान है, नीचे आप सोना का खदान जो है, ऐसा तो नहीं कि नीचे से निकाले और जैसा सेम है उसी को आप मार्केट में ले जाके बेच दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। चाहे कॉपर का खदान है, वहां से जब हम निकालते हैं, मिनरल निकालते हैं, कॉपर का मिनरल जहां से है वहां से निकालते हैं, फिर हम उसको रिफाइनरी में भेजते हैं, फिर वहां से प्योर कॉपर निकलता है कि नहीं। तो कोई भी चीज जमीन से अगर हम खुदाई करके निकाल रहे हैं तो वो आपका मिनरल है। फिर उस मिनरल से अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन में, इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन का मतलब ये नहीं कि मान लो कि जैसे आपका सोना है, सोना मान लो कि इस समय कितना चल रहा है? 1 लाख 1.5 लाख रुपया चल रहा है। भरना 10 ग्राम का कितना चल रहा है? 1.5 लाख रुपया चल रहा है। पता चला कि तुम जमीन के नीचे से सोना निकाल रहे हो और वो खुद उसकी वैल्यू हो जा रही है 2 लाख रुपया 10 ग्राम का। तो जमीन के नीचे से निकाल रहे हो और उसकी कॉस्ट, उसको रिफाइन करने में कॉस्ट क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है ना। तो वो आपका एग्जैक्ट ओर नहीं होगा। जमीन से नीचे निकालने के बाद जो हम मिनरल निकालते हैं, उसमें से किसी भी चीज को ओर निकाल के अगर उसको हम मुनाफा में बेच दे रहे हैं, तभी क्या होता है? ओर होता है। क्या होता है? ओर। जैसे बॉक्साइट आपका ओर है और इससे हम लोग अल्युमिनियम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्युमिनियम निकालते हैं। अलग अलग ओर पढ़े हो पहले ना, कि किस ओर से किस मेटल को हम लोग निकालते हैं। दोनों में अंतर समझो। मेटल में, मेटल ऐसे डायरेक्टली होता नहीं। मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे हो तो मेटल डायरेक्टली निकलता है नहीं है। मेटल किस फॉर्म में निकलता है? मिनरल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? मिनरल के फॉर्म में। लेकिन मिनरल में इंप्योरिटी रहती है, उसको हम क्या करते हैं? फिर उसमें से इंप्योरिटी हटाते हैं। इंप्योरिटी हटाते हैं तो वो क्या हो जाता है? ओर हो जाता है। क्या होता है? ओर हो जाता है। नेचुरली आपका क्या पाया जाता है? मिनरल। लेकिन हम किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू, चाहे किसी न किसी तरीके से हम उस मिनरल से क्या निकालते हैं? ओर निकालते हैं। आया समझ में? अगर आपसे कोई बोलेगा, जैसे आपका असर्शन रीजन में आ सकता है, ये बताओ सभी मिनरल और हो सकते हैं? जो सभी मिनरल हैं और हो सकते हैं। देखिए दो स्टेटमेंट है, एक सभी मिनरल और हो सकते हैं और दूसरा है कि क्या सभी और मिनरल हो सकते हैं। बताइए दोनों कौन सही है? सभी मिनरल, जितने भी मिनरल हम जमीन से निकालते हैं वो क्या होंगे? ओर। और एक है जो हम ओर बनाए हैं, वहां से कुछ भी मेटल बनाए हैं, वो कभी ना कभी क्या थे? मिनरल थे। दोनों में कौन सा सही है? बी वाला। जो भी आप ओर बनाओगे कभी ना कभी क्या था? मिनरल था, नेचुरल निकाले हैं। लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होगा। कौन सी गारंटी है कि नीचे से जो मिनरल निकाल रहे हो वो आपको इकोनॉमिकली बेटर कंडीशन में क्या कर देगा? प्रॉफिट देगा।
और कब होगा? जब नीचे से मिनरल निकाल के जब उसमें सब मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें क्या मिले? प्रॉफिट मिले। तो कोई गारंटी नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? और नहीं होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, सभी और आपके क्या हो जाएंगे? मिनरल हो जाएंगे, लेकिन सभी मिनरल आपके और नहीं होंगे। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ोगे ना, ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मान लो कि रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़े हो ना कि सबसे हाई रिएक्टिव कौन है, हाई टू लो रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग पढ़े हो, फिर उसमें पढ़ेंगे कि जैसे हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मिडिल रिएक्टिव में कैसे हम उसमें क्या करते हैं, चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको बताया था कि ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे है ना। तो ऊपर वाला जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले चैप्टर में पढ़े थे ना कि जैसे कॉपर किसको, ये आयरन किसको डिस्प्लेस कर देता है? कॉपर को करता है ना। ऊपर वाला किसको डिस्प्लेस करता है? कॉपर को। अब हम सीखेंगे कि हम इनको कैसे, हम लोग अगर नीचे से मिनरल निकाल रहे हैं तो कैसे उस मिनरल में से हम क्या निकाल लेंगे? मेटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मेटल। जब मिनरल से मेटल निकालोगे तभी ना और होगा। नीचे से मिनरल निकालने से फायदा क्या है? जैसा आपका सिल्वर है, गोल्ड है, अगर वो मिनरल के फॉर्म में है तो मार्केट में तो बेच नहीं पाओगे। जब से उसमें से सोना निकालोगे तभी ना बेच पाओगे। तो देखो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो ऊपर वाले सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम है ना, इसे माना जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में वेरी हाई रिएक्टिव है। क्या है? हाई रिएक्टिव। बीच वाले जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, इनको क्या माना जाता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे है? मीडियम रिएक्टिव है। और नीचे वाला गोल्ड, सिल्वर कैसा है? लो है। कैसा है? लो। ये रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे जगह पे आता है? लो आता है। अब देखो पहले इनको देख लो कैसे करेंगे। जैसे ऊपर वाले को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जानते हो, पानी में हम कैथोड एनोड करके नीचे सॉल्यूशन डाल के हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। ऊपर वाला कैसे होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको मैं डीप बताऊंगा, बस हल्का सा दिमाग रख लो। हाई रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। जो बीच वाले में है उसको हम कार्बन के हेल्प से क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। किसके हेल्प से? कार्बन। और एकदम नीचे वाला जो है ना, वो फ्री स्टेट में, वो आसानी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे हाई रिएक्टिविटी को कैसे अलग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। बीच वाले को कार्बन के हेल्प से, और एकदम नीचे वाले को वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं नीचे वाले से, और हम फिर पढ़ेंगे मिडिल वाला और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। अगर मैं बोलूंगा कि मेटल जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कहां पे? जो कहां पे है? लो रिएक्टिविटी सीरीज में है। जैसे तो यहां पे जानते हो टेक्निक क्या होती है? जो भी मेटल होते हैं, जो मिनरल है नीचे लो रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाते हैं, उनको हवा के प्रेजेंस में हम लोग गर्म करते हैं। कैसे निकालते हैं? उसको हम हीट कर देंगे। किसके प्रेजेंस में? हवा के प्रेजेंस में। हवा के प्रेजेंस में गर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। किसी मिनरल को हम लोग एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में, एयर में आपका किसके वजह से हीट होता है? ऑक्सीजन के वजह से। अगर किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। क्या करते हैं? रोस्टिंग। तो यहां पे जो टेक्निक यूज होती है कौन सी होती है? रोस्टिंग। कौन सी? रोस्टिंग। और उसके बाद हम सल्फाइड ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड। यहां सल्फाइड ओर समझ रहे हो? जो भी मिनरल रहेगा वो किसके फॉर्म में रहेगा? सल्फाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सल्फाइड के फॉर्म में। अगर मैं एग्जांपल दूं तो Hg किसका फॉर्मूला होता है? मरकरी। किसका होता है? मरकरी। तो मरकरी ऐसे फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। जो नीचे है ना, वो ऐसे फ्री स्टेट में नहीं पाएगा। मरकरी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड। Hg से मरकरी और सल्फाइड, तो मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी सल्फाइड को हम लोग सीनाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनाबार। उसका केमिकल नेम क्या है? सीनाबार। तो जैसे आप पढ़े हो ना, CaO को हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। ऐसे ही मरकरी सल्फाइड को क्या बोलते हैं? सीनाबार। तो बोला गया है आपका रोस्टिंग टेक्निक में कि सल्फाइड को हम किसमें चेंज करेंगे? ऑक्साइड के रूप में। किस रूप में? ऑक्साइड। और एक और टेक्निक बताई गई है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो Hg किसके साथ आ जाएगा? O के साथ। तो मरकरी क्या आ जाएगा? ऑक्साइड। और SO2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा।
फिर जो यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड जो बना हुआ है उसको हीट करेंगे तो मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग हो गया, और हम मरकरी को अलग क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए। देखिए आपको, आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पहले समझो इसको भूल जाओ। बस इतना समझो कि 3 पार्ट में हम रिएक्टिविटी सीरीज के सब्सटेंस को बांटते हैं, लो, मिडिल और हाई। लो वाले को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, लो वाले की टेक्निक है कि उसको हम हवा के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। जो हवा के प्रेजेंस में, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। कैसे याद कर सकते हो, मुर्गा फ्राई होता है ना, उसको हम रोस्ट करते हैं कि नहीं, रोस्ट होता है ना, तो उसको एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग टेक्निक कहां होती है, रोस्टिंग टेक्निक कभी भी सल्फाइड को किसमें चेंज करता है, ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में, ऑक्साइड के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में, अगर मरकरी सल्फाइड नीचे से हम मिनरल निकाले हैं, उसको हम हवा के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। हवा में कौन सी गैस रहेगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मरकरी किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर क्या हो जाएगा, बाहर, SO2 हो गया ऐसे बाहर। फिर इसको फिर हम एक बार और हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, मरकरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब पता चला मरकरी को कैसे हम अलग करेंगे। प्रोसेस जो यूज होती है उसे कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हवा के प्रेजेंस में हीट होता है कि एब्सेंस में, हवा के प्रेजेंस में आया। और इसमें सल्फाइड होता है, क्या होता है, सल्फाइड। सल्फाइड को किसमें चेंज करते हैं, ऑक्साइड में। ये आया, इसको करो, एक समझ में आया ना। इसके बाद दोनों, इसके आगे वाला मिडिल वाला भी इससे कोरिलेट है, करो इसको। बहुत टिपिकल है लेकिन है बहुत आसान। पहले आप लोग लो रिएक्टिविटी में पढ़े हो ना, कैसे हम उसको अलग करते हैं। कौन सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्या नाम है, रोस्टिंग। रोस्टिंग में हवा का प्रेजेंस होता है कि एब्सेंस होता है, प्रेजेंस। और उसमें हम किसको किसमें ऑक्साइड में चेंज करते हैं, सल्फाइड को किसमें चेंज करते हैं, ऑक्साइड में। देखो उसका इसमें यूज आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो किसमें है, मिडिल में है। किसमें है, मिडिल में। पहले लिखो मत, समझो। यहाँ पे जो मिडिल में होता है ना, वो 2 तरह से फॉर्म किया जाता है, पाया जाता है। एक पाया जाता है सल्फाइड के रूप में, और दूसरा पाया जाता है कार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में। पहले समझो इसको। एक आपका, जैसे आपका लो रिएक्टिविटी वाला किसके रूप में पाया जाता था, सल्फाइड ना। मिडिल वाला दोनों में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में भी और कार्बोनेट के रूप में भी। अब देखो, सल्फाइड के रूप में आप देखे थे कि हम हवा के प्रेजेंस में कर रहे थे ना हीट। प्रेजेंस में क्या, हीट किसके प्रेजेंस में कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या क्या बोलोगे, हवा के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे ना। इसका जस्ट उल्टा होगा कार्बोनेट वाला में। कार्बोनेट वाले में हम हीट करेंगे लेकिन वहां पे अब्सेंस ऑफ एयर होगा। क्या होगा, अब्सेंस ऑफ एयर। या फिर हम बोलेंगे कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में एयर रहेगा, हवा रहेगा लेकिन कितना रहेगा, बहुत कम मात्रा में हवा रहेगा। देखो, जैसे आप लो रिएक्टिविटी में पढ़े हो कि वो किसके फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के रूप में। यहां पे भी वो सल्फाइड के रूप में रहेंगे, साथ साथ किसके रूप में रहेंगे, कार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में। तो सल्फाइड में हम किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में हम करते हैं। और यहां पे किस में करेंगे, एयर के अब्सेंस में, या फिर बोलेंगे कि बहुत कम एयर में हीट करेंगे। वो किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जब हम हवा के प्रेजेंस में, हवा के अब्सेंस में हीट करेंगे या लिमिटेड एयर में हीट करेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कैल्किनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन देखो। व्हेन वी हीट सब्सटेंस या मिनरल, व्हेन वी हीट मिनरल in the absence of air, this process is known as calcination. When we heat air in the heat mineral in the presence of air is known as roasting. फिर इसमें एक लाइन और आप बढ़ा सकते हो, when we heat carbonate ore in the absence of air, this is known as calcination. When we heat सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। ये आपका असर्शन रीजन में पूछ सकता है। जैसे मान लो कि बोल देगा कि सल्फाइड को हम अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो उसे हम रोस्टिंग बोलते हैं। तो आपको पकड़ना होगा कि सल्फाइड कभी भी अब्सेंस ऑफ एयर में हीट नहीं होता है, किसके में होता है,
प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट होता है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ बोलो। अब देखो इसके आगे रोस्टिंग में आप लोग पढ़े हो, जैसे मान लो कि ये आपका और है, इसमें से हम लोग को क्या निकालना है? मेटल निकालना है ना। तो जिंक सल्फाइड है, तो सल्फाइड वाला में आपका क्या होगा? रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपका हवा के प्रेजेंस में क्या करेंगे? हीट। हवा के प्रेजेंस में हीट किए तो क्या बन गया? ZnO प्लस SO2 बन गया। ये आया। फिर या तो आपका ये जो मेटल है जिंक, या तो सल्फाइड के रूप में होगा, नहीं तो किसके रूप में होगा? कार्बोनेट के रूप में। अब यहां पे इसको कार्बोनेट, यहां सल्फाइड वाला कर लिए। अब कार्बोनेट के प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तो यहां पे ऑक्सीजन रहेगा? नहीं रहेगा ना। हम इसको क्या करेंगे? हवा के एब्सेंस में क्या करेंगे? हीट करेंगे। अब यहाँ पे हवा के एब्सेंस में हीट करोगे तो ये टूटेगा, तो ZnO प्लस CO2 क्या हो गया? टूट गया। अब देखो यहां भी ZnO पा गए और यहां भी हम क्या पड़ गए? ZnO पा गए। अगर सल्फाइड के रूप में भी हम पा रहे हैं, चाहे कार्बोनेट के रूप में भी पा रहे हैं, तो उसमें जब हम प्रोसेस यूज करते हैं तो ऑक्साइड बना दे रहे हैं कि नहीं? अब मैं आपको पहले बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में कि पहले में हम लोग क्या करते हैं, लो वाले रिएक्टिविटी सीरीज में हम सल्फाइड में रहता है तो ऑक्साइड में चेंज करते हैं। फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं। फिर मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था ना कि हम कार्बन के हेल्प से क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड दोनों केस में आ गया। फिर हम कार्बन के हेल्प से क्या करेंगे? यहां से मेटल को निकालेंगे। तो जिंक ऑक्साइड में जब हम कार्बन हीट करेंगे तो जिंक आपका क्या हो जाएगा? अलग, और कार्बन के साथ क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका जिंक मेटल आ गया अलग। हमारा काम क्या था? इस ओर में से मेटल को निकालना। निकल गया ना। दोनों प्रोसेस आपका रोस्टिंग और कैलकुलेशन दोनों प्रोसेस से हो गया। क्या डाउट है बताओ इसमें? दोनों केस में देखो जिंक सल्फाइड हो, देखो इसमें बोला गया है मिडिल रिएक्टिविटी में कि हम मेटल को या तो सल्फाइड के रूप में पाएंगे, नहीं तो किसके रूप में? कार्बोनेट के रूप में। जब सल्फाइड के रूप में पाएंगे तो रोस्टिंग प्रोसेस होगा, और कार्बोनेट के रूप में पाएंगे तो क्या होगा? कैल्किनेशन। कैल्किनेशन मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, और रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। दोनों में आपका क्या मिलता है? ऑक्साइड। क्या मिलता है? ऑक्साइड। ये जिंक के साथ ऑक्साइड मिल गया दोनों में ना। ये जब दोनों में ऑक्साइड आपका मिला, फिर ऑक्साइड, फिर बताया था ना पहले आपको स्टार्टिंग में कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल में होते हैं हम उसको कैसे रिड्यूस करते हैं? किसके हेल्प से? कार्बन के हेल्प से। किसके हेल्प से? कार्बन। तो यहाँ कार्बन के हेल्प से हम क्या कर लिए? मेटल को अलग पा गए। हमारा काम क्या है? ओर में से मेटल को निकालना। दो पढ़ लिए, एक लो रिएक्टिविटी वाला, दूसरा मिडिल रिएक्टिविटी वाला। यह है समझ में? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई रिएक्टिविटी वाला। देखो इसको लो वाला पढ़ लिए, मिडिल वाला पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? टॉप वाला चाहे हाई वाला। हम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक। इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक में हम क्या करते हैं? पानी का सॉल्यूशन लेते हैं, साल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, दो टर्मिनल डालते हैं। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड, और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो कॉपर सल्फेट का हम क्या कर दिए? घोल इसमें डाल दिए। इसमें जो नीचे पानी है वो किसका रहेगा? कॉपर सल्फेट को। देखो इसमें कुछ टर्म देखोगे ना, जो सॉल्यूशन होता है हम उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। जो टर्मिनल होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है? टर्मिनल है। टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। उसे एक और चीज बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। इसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। देखो हल्का फुल्का अंतर होता है, समझो। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड, और ये आपका क्या है? और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड, और इसे दूसरा नाम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इस टर्मिनल को दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। जो लिक्विड सॉल्यूशन हम डिसॉल्व किए उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और जो प्रोसेस यूज होती है इसमें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इसमें हम करंट का सप्लाई करते हैं, और क्या करता है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। टर्मिनल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। पानी का सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हल्का फुल्का बस नाम में डिफरेंस है।
अब देखो हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है ना, जो इम्प्योर मेटल है, जैसे मान लो कि कार्बन में कुछ जो भी इम्प्योरिटी है, जैसे नीचे निकाले हम मिनरल निकाले, मिनरल में से हमें क्या करना है, जैसे मान लो कॉपर का ओर निकाले हम नीचे से, और उसमें से हमें क्या करना है, कॉपर को क्या करना है, अलग एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम कहां पे रखेंगे, एनोड पे। कहां पे रखेंगे, एनोड पे। फिर उसके बाद जो आपका प्योर है, जैसे और प्योर जो कैथोड टर्मिनल है ना, उस पे हम कॉपर का प्लेट लगा देंगे। किसका प्लेट लगाएंगे, हमें एक्सट्रैक्ट करना है क्या, कॉपर। एक हम प्योर कॉपर का प्लेट कहां लगाएंगे, कैथोड पे। कहां पे लगाएंगे, कैथोड पे। जब इसमें हम बैटरी से ऐसे कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, तो जो नीचे का कॉपर सल्फेट है ये किसमें टूटेगा, कॉपर और Cu+SO4 में। अब देखो मैं बताया था ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किसके पास जाता है, जो पॉजिटिव आयन आता है वो किसके पास जाता है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। किसके पास है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। इसमें से जो पानी में जो कॉपर होगा वो किसके पास जाएगा, कैथोड की एनोड के पास, कैथोड के पास। और साथ ही साथ अब इसमें से जो इंप्योरिटी है, इसमें से मान लो कि कॉपर के साथ जो भी इंप्योरिटी है ये भी पानी में घुलेगी ना, और पानी में घुलेगी तो फिर कॉपर किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। किस पास जाएगा, कैथोड के पास। और जो इसमें इंप्योरिटी होगी वो कहां जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, गिरेगा। नीचे जो इंप्योरिटी कलेक्ट होगी उसे हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। एक चीज देखो फिर से समझो, हमें मान लो कि कॉपर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है प्योर। अगर इंप्योरिटी है कॉपर में, हमें प्योर कॉपर को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्रोसेस कौन सी यूज होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। दो टर्मिनल लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो गंदा कॉपर है जिसमें से हमें, मतलब गंदा कॉपर का मतलब उसमें और सारी इंप्योरिटी मिली हुई है, उसको हम किस पे रखेंगे, पॉजिटिव पे। किस पे, पॉजिटिव पे। और कॉपर को लाना है तो एक कॉपर का प्लेट कहां पे रखेंगे, कैथोड पे, नेगेटिव पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे, नेगेटिव पे। और वही कॉपर सल्फेट का हम नीचे क्या करेंगे, घोल दे देंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर टूटेगा, ये कॉपर कहां जाके जमना चालू हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग क्या रखे हैं, कॉपर को। किसको रखे हैं, कॉपर को। साथ ही साथ अब बताओ, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो ये भी तो टूटेगा, इसमें से टूट के कहां जाएगा, पानी में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। फिर वही चीज, जब पानी में डिजॉल्व होगा तो फिर कॉपर उसका कहां जाएगा, कैथोड पे। कहां जाएगा, कैथोड पे। और जो इंप्योरिटी थी वो कहां जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। उस इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। और उसके बाद ये हम देख रहे हो कि कॉपर को क्या कर लिए, ये स्ट्रिप, हम पतली स्ट्रिप डालते हैं कॉपर की, जब निकालेंगे तो उस पे क्या हो जाती है, कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। मोटी कॉपर की क्या हो जाती है, स्ट्रिप चढ़ जाती है। ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का। आया समझ में, पता क्या डाउट है इसमें, पूछो। देखो पहली बार पढ़ो ना, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन इसके बाद आ जाएगा आपका। इसमें क्या डाउट है बोलो, फिर से समझाएं। देखो सबसे पहले जो आपका टॉप में रिएक्टिविटी सीरीज है उसको हम किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। दो टर्मिनल लगाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या रखेंगे, कॉपर के स्ट्रिप को। क्या रखेंगे, कॉपर के स्ट्रिप को। और जो गंदगी है जिसको फिल्टर करना, उस पे हम, इसको हम किस पे रखेंगे, प्लस पे। किस पे, प्लस पे। जब और अंदर सॉल्यूशन भी किसका रखेंगे, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट है, जब पानी में डिजॉल्व होगा, साल्ट जब पानी में डिजॉल्व होता है, आयन बनाते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन किसके पास जाता है, नेगेटिव टर्मिनल के पास। और नेगेटिव आयन किसके पास जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। इतना बताया है ना। अब इसमें गंदगी है तो ये गंदगी किसमें डिजॉल्व होगी, पानी में। तो पानी में दो चीज होगा, एक तो कॉपर डिजॉल्व होगा और दूसरी चीज क्या, गंदगी। कॉपर जो है, कॉपर को खींच कौन लेगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि प्लस आयन किसके पास जाता है, नेगेटिव के पास। और जो भी गंदगी है वो कहां जाएगा, नीचे। कहां जाएगा, नीचे। उसका हम गैंग बोलते हैं। और हम कॉपर को ऐसे क्या कर लेंगे, स्ट्रिप। अगर मान लो कि कॉपर की स्ट्रिप एकदम पतली डाले हो, जब ये प्रोसेस होगा तो उस पर मोटी लेयर किसकी चढ़ जाएगी, कॉपर की चढ़ जाएगी। और ऐसे हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आया, करो इसको, फिर बता रहा हूं। स्टार्टिंग से रिकैप करो। मेटल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, मेटल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में कितने तरीकों में रखा जाता है, लो रिएक्टिविटी सीरीज, फिर आपका मीडियम,
फिर उसके बाद क्या होता है, हाई होता है। पहले समझो, पहले लो पढ़ाया है ना, पहले क्या पढ़ा है, लो। लो में क्या पढ़ाया हूं मैं कि लो में जो है किसके रूप में होता है, सल्फाइड की कार्बोनेट, किसके रूप में, सल्फाइड, सल्फाइड के रूप में होता है। और सल्फाइड में क्या होता है, हम हवा के प्रेजेंस में हीट करते हैं कि एब्सेंस में, प्रेजेंस में। प्रेजेंस रहेगा किसका, प्रेजेंस रहेगा आपका ऑक्सीजन का। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब देखो, जो मीडियम होता है, मीडियम में दो तरह से होता है, एक होता है आपका कार्बोनेट के फॉर्म में, और एक किसके फॉर्म में होता है, सल्फाइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सल्फाइड। और देखो सल्फाइड वाला सेम, हवा के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको में क्या करेंगे, ऑब्सेंस में हीट करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्सेंस में इसको हीट करेंगे। ऑब्सेंस में हीट करेंगे तो सी से कार्बोनेट, और सी से क्या होता है, कौन सी प्रोसेस, कैल्किनेशन प्रोसेस। कौन सी होती है, कैल्किनेशन। और हवा के प्रेजेंस में सल्फाइड है तो कौन सी प्रोसेस होती है, रोस्टिंग। कौन सी होती है, रोस्टिंग। और दोनों के केस में देखे थे हम, दोनों को किसमें चेंज किए थे, ऑक्साइड में। किसमें चेंज किए थे, दोनों में ऑक्साइड आया था ना लास्ट में। और उसके बाद हम किससे रिड्यूस किए थे, कार्बन से हम क्या कर दिए थे, रिड्यूस कर दिए थे। ये हुआ ना ये। फिर हाई रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। आपके नोट्स में चाहे आपके एनसीईआरटी में ये आपका ग्राफ है ना, ऐसे ये दिया है कि नहीं, ये ग्राफ इसी को समझा रहा है। ग्राफ को देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका ग्राफ देखो का लास्ट है ये, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सामने देखो पहले, अमन देखो इधर। इसके बाद है ना आपका, जैसे जैसे मान लो कि रेलवे में जा रहे हो, रेलवे के ट्रैक पे जा रहे हो, बीच में अगर मान लो कि पटरी थोड़ी सी क्या हो गई है, टूट गई है, उसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो वहां पे एक प्रोसेस होता है, रिएक्शन होती है, उसे हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना कि आयरन ऑक्साइड को लेते हैं। क्या लेते हैं, आयरन ऑक्साइड को, और अल्युमिनियम का पाउडर लेते हैं। क्या करते हैं, अल्युमिनियम का पाउडर, अल्युमिनियम का बुरादा लेते हैं, अल्युमिनियम का बुरादा लेते हैं, पाउडर लेते हैं, और आयरन ऑक्साइड लेते हैं। और इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आयरन इसमें से क्या हो जाएगा, अलग। क्या हो जाएगा, अलग। और इसके साथ क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड। और क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। अल्युमिनियम ऑक्साइड आपका तो साल्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लोहा क्या हो गया, निकल गया। और लोहा निकल के इस गैपिंग में क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है। और हम रेलवे ट्रैक को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अगर रेलवे ट्रैक अगर बीच में से लोहा क्या हो गया है, टूट गया है, तो लोहा में ऐसे वेल्डिंग तो करोगे नहीं। परमानेंट के लिए हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को लेते हैं, और अल्युमिनियम का क्या करते हैं, बुरादा लेते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, अल्युमिनियम किसके साथ चला जाता है, ऑक्साइड के। ये तो आपका साल्ट हो जाएगा। और आयरन आपका क्या हो जाता है, अलग निकल जाता है। और आयरन आपका कहां चला जाता है, इस फिलिंग में। और बहुत ज्यादा गर्मी इसमें प्रोड्यूस होता है, एकदम लाल रंग का हो जाता है। तो आपका हीट क्या होगा, रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। आया। फिर आगे आप देखेंगे कोरोजन क्या होता है। आप पहले चैप्टर में पढ़े हो, लोहे को पानी और हवा के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या बन जाता है, रस्ट बनता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। हवा को जब पानी के एब्सेंस में रखेंगे और वाटर की ड्रॉपलेट आएगी तो Fe2O3 था ना, इंटू XH2O भी पढ़े थे आप लोग उसमें, पहले चैप्टर में पढ़े थे ना। तो आपका कोरोजन क्या होता है, जब आपका ये लोहा जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये देखो, ऐसा नहीं कि बारिश में रहेगा तभी भी, इस हवा जो ये हवा मूव कर रहा है ना, इसमें भी नमी रहता है कि नहीं, मॉइस्चर रहता है ना। तो मॉइस्चर में क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो कैसे भी आपका क्या करके क्या बना लेगा, रस्ट बना लेगा। यहाँ अंदर भी लोहा रखते हुए रखोगे ना, चमचमाता हुआ, तो उसमें भी देखोगे तो हल्का फुल्का क्या बन जाएगा, रस्ट आ जाता है, अगर अंदर है तभी भी। इसलिए क्योंकि हवा में भी क्या होती है, नमी पाई जाती है, मॉइस्चर पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। लोहे में मूर्छा का लगना ही क्या बोलते हैं, कोरोजन। कैसे बचा सकते हैं, सबसे अच्छा चीज क्या होता है, पेंट कर दो। ग्रिल लाते उसको क्या कर दो, पेंट कर दो। गाड़ी के चक्के में नीचे आपका रहता है, उसमें लोहा रहता है, ग्रीस लगा दो या ऑयल लगा दो, तो क्या होगा, उसमें मूर्छा नहीं लगता है। एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन समझ रहे हो। कोई अगर लोहा है, मेटल है, उस पे जिंक की लेयर चढ़ा दो। किसकी लेयर चढ़ा दो, जिंक। जिंक के लेयर को चढ़ाना क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में पढ़े हो ना, एनोडाइजिंग टेक्निक,
अल्युमिनियम का ऑक्साइड हम क्या करते हैं, दूसरे मेटल पे चढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। पहले के समय देखते थे ना कि जो गाड़ी होती थी, जो बाइक होती थी, बाइक की रिंग में आपका क्या लगता था, मूर्छा लग जाता था ना। तो अब उसमें एलॉय आ रहा है, क्या आ रहा है, एलॉय। एलॉय जानते हो, जब दो या दो से ज्यादा मेटल मिलके कोई नया चीज बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एलॉय। कुछ एलॉय का नाम याद करना पड़ेगा, जैसे कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, ब्रास। क्या बनाते हैं, ब्रास। कॉपर और टीन मिलके क्या बनाते हैं, ब्रोंज। और लेड और टीन मिलके क्या बनाते हैं, सोल्डर। क्या बनाते हैं, सोल्डर। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, थर्मिट रिएक्शन, कोरोजन और एलॉय में क्या डाउट है आपका, बताओ। 10th क्लास पूछिए। कोई भी मेटल होता है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड लगाते हैं। कौन सी मेटल, कोई भी मेटल क्या बोले गैल्वेनाइजेशन में ना किसी भी मेटल पे हम लोग जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर। उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। वो जो अल्युमिनियम वाला ऑक्साइड है ना, वो प्रोसेस आपकी एनोडाइजिंग की होती है। क्या होती है, एनोडाइजिंग। अल्युमिनियम का ऑक्साइड लेयर चढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। किसी भी मेटल पे जिंक का लेयर चढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। और पूछो, पूछा श्रेयस, क्या डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, आपका चैप्टर हो गया फिनिश। कल से हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड। इसको लिखो और उस रूम में जाओ। हाँ, आपका सीक्वेंस से चलेगा।